हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गुंजन, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। और आज हम जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं दैट इज, जो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। दैट मीन्स हम ऑर्गेनिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आज, राइट? बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक आपको पता ही है, ऑर्गेनिक की काफ़ी अच्छी वेटेज होती है जेई में, और इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं कि चलो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन हुआ है ना। आपने PYQs में देखा ही होगा कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि कंप्लीट ऑर्गेनिक की एप्लीकेशन कहीं ना कहीं हमें उसमें दिखती है। तो हम इसी तरीके से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे कि जैसी भी एप्लीकेशन आए आप उसको कर पाओ। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं विद अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ये टर्म्स जो अभी हमने डिस्कस की हैं, जो अभी देखी हैं, वो है क्या। फाइन, चलिए। सो फर्स्ट वन इज अल्कोहल। बेसिक है, आपको पता ही है, ROH ना। R क्या है? दिस इज द एल्काइल ग्रुप। जैसे कि हम मिथेनॉल बोल सकते हैं, अगर RCH3 ग्रुप हो जाए तो दैट इज मिथेनॉल। एंड दिस वन इज एल्कोहलिक ग्रुप, जिसका सफिक्स क्या है? ओल। सो दिस इज अल्कोहल। जनरल जो हम लिखते हैं जिस तरीके से, दैट इज अल्कोहल। सो दैट इज ROH। फाइन। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें फिनोल, तो बेंजीन पर अगर हम OH लगा दें तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज फिनोल। फाइन। देन ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर है ROR। ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप और बीच में क्या है? ऑक्सीजन। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं? ईथर। सो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन, सबसे पहले हम अल्कोहल की प्रिपरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल विल स्टार्ट। फर्स्ट वन इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है रिएक्टेंट हमारा क्या है? एल्कीन। तो कोई भी हम एक एल्कीन इस तरीके से बना लेते हैं। देन अब हमें हाइड्रेशन करना है, राइट? सो H पॉजिटिव H2O, ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, दिख तो रहा ही है, क्या होगा? एडिशन ऑफ H एंड OH, मार्कोनिकोव्स एडिशन, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, एक साइड क्या लग गया? H और एक साइड OH। हमेशा मार्कोनिकोव्स रूल से, मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं और फिर उससे थोड़ा सा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ है, देखो, H पॉजिटिव का एडिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पर H और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और अगर कार्बोकेटाइन बन गया है दैट मीन्स यहाँ पर हम एक और पॉइंट बोल सकते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, rearrangement of carbocation is possible। उस तरीके से हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें रिंग एक्सपेंशन, ये सारी चीजें हो सकती हैं, माइग्रेशन टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। देन अब यहां पर वाटर का एडिशन, तो यहां पर है H2O, तो यहां पर अटैक हो गया ऑन दी पॉजिटिव चार्ज और यहां पर प्रोडक्ट बना ये। ठीक है, यहाँ पर OH पॉजिटिव चार्ज है, तो लास्ट में H पॉजिटिव का जनरेशन हो गया एंड दिस इज OH। सो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। देखो आप, सिंपल सा इसमें मैकेनिज्म है। सबसे पहले H पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, देन वाटर, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है तो अटैक हो जाएगा। देन यहाँ पर OH पॉजिटिव, ऑक्सीजन को न्यूट्रल होना है, देन देयर विल बी रिलीज ऑफ H पॉजिटिव एंड फाइनली हमारे पास अल्कोहल आ गया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड दैट इज फ्रॉम द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। चलो, ये बेसिक था। अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इसमें। मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रही हूं, मुझसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। अपना दिमाग लगाइए। H पॉजिटिव H2O, चलो क्या हो सकता है, किस तरीके से मैकेनिज्म होगा? जैसे मैंने यहां पर मैकेनिज्म कराया उसी तरीके से आपको करना है, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, क्या अलग चीज हो सकती है और कब वो सिचुएशन आएगी वो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझना है। तो सबसे पहले सेम H पॉजिटिव का एडिशन, यहां पर हम प्रोडक्ट लिखेंगे, यहां पर देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, देन कार्बोकैटायन, देखो जब भी रिंग के साथ में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जस्ट एडजेसेंट साइड पर, और 5 मेंबर्ड है तो 6 मेंबर्ड, मतलब अगर ज्यादा स्टेबल रिंग बनने के चांसेस हैं तो हमेशा देयर विल बी रिंग एक्सपेंशन। क्या होगा, देयर विल बी रिंग एक्सपेंशन। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में देयर विल बी रिंग एक्सपेंशन, तो यहाँ से ये बॉन्ड हटेगा और ये बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा। ध्यान से देखो, बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखो रिंग एक्सपेंशन को, अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार, अब इसको कैसे स्ट्रक्चर को बनाया जाए उसमें भी कंफ्यूजन होता है कि कहां पर अब नया पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप ध्यान से देखो, ये जो साइट है, ये जो बॉन्ड है, बस ये यहां से टूट के कहां जुड़ गया है, इधर। इधर ध्यान से देखो, मैं इसको दोबारा बनाती हूँ। चलो, ये हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर था, ये है हमारे पास, और अलग कलर से देखते हैं, ये बॉन्ड यहां से टूटा और ये बॉन्ड यहां पर जुड़ गया। देखो, ये बॉन्ड यहां पर जुड़ गया, तो इस कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई ना, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक वैलेंसी यहां पर थी, अब यहां पर ये कंप्लीट हो गया। तो लेकिन ये बॉन्ड यहां से टूटा है, तो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया। तो इस तरीके से आपको समझ आना चाहिए। तो हम इस तरीके से स्ट्रक्चर अगर थोड़ा अच्छा बनाएं तो दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग नाउ। ठीक है, 5 से 6 मेंबर्ड रिंग। और ये जो, अगर हम इसको फर्स्ट साइट बोलें तो फर्स्ट पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और सेकंड पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, देखो ध्यान से, सेकंड पोजीशन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जो फॉर्मेशन हुआ है दैट इज 2 डिग्री। तो यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट देखो, ठीक है, यहां पर जो है हमारे पास क्या है, एक H है, तो H का शिफ्ट, क्योंकि वहां पर कार्बोकैटायन क्या बनेगा, टर्शरी। तो अब यहां पर शिफ्टिंग से यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर, और अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर वाटर का अटैक होगा। क्लियर, तो अब देखो सिंपल प्रोडक्ट अब हमारा क्या हो गया, ये देखो, इसको एक बार और दोबारा से देखते हैं। सिंपल, पहले यहाँ पे H ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना, स्टेबल कार्बोकैटायन, तो यहाँ से रिंग एक्सपेंशन, तो यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा स्टेबल हो सकता है, तो फाइनली पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, एंड देन फाइनली मतलब वाटर का अटैक, एंड देन H पॉजिटिव रिमूवल। तो फाइनल मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्लियर, ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैकेनिज्म एक अच्छी रिएक्शन में भी अप्लाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट, फर्स्ट हमने प्रिपरेशन अपनी कर ली है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। देखते हैं इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में पहले तो हम एक एल्कीन ही बनाते हैं। सो दिस इज आवर एल्कीन। देन इसमें हम फर्स्ट स्टेप में यूज करते हैं HgOAc होल ट्वाइस। ये क्या है अभी देखते हैं। देन यहां पर इस एरो को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, देन यहां पर H2O, और सेकेंड स्टेप में हम यहां पर यूज करते हैं NaBH4। ठीक है, और यहां पर देखो क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं अब इस रिएक्शन के। सेम मार्कोनिकोव्स एडिशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर भी मार्कोनिकोव्स एडिशन है, लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट मान लो। सेकेंड पॉइंट जो है यहां पर एंटी एडिशन होता है, ये ध्यान से देखो, देयर इज एंटी एडिशन। ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन एंटी एडिशन फॉर्मेशन। देन कार्बोकैटायन कोई रीअरेंजमेंट नहीं, नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, यहां पे कार्बोकैटायन का कॉन्सेप्ट नहीं है, नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट क्यों है, क्योंकि फॉर्मेशन भी नहीं है, तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं
नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट और फॉर्मेशन, ऐसा होगा नहीं। वो हम देखते हैं हल्का फुल्का, एक बार देख लेते हैं कि कैसे, क्या मैकेनिज्म है। बाकी प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है, देखो ये यहां से हटा, ये डबल बॉन्ड यहां से हट गया है, और यहां पर क्या आ गया, दिस इज OH और यहां पर H। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये OH और H कहां से आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो ये OH है ये आया है यहां से, दिस पोर्शन, यहां से ये, और यहां से जो है हमारे पास H आया है, H नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वाटर कई बार आइसोटॉपिक फॉर्म दे दी जाती है, जैसे ऑक्सीजन पर 18 लिख दिया मैंने, तो ऑक्सीजन जो है OH ग्रुप जो है यहां से आया है, और NaBH4 से जो है H आया है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना है और ये ध्यान रखना है कि ये चीज होती है। नेक्स्ट, जैसे इसमें मैं और वेराइटीज आपको दिखा सकती हूँ क्वेश्चन की, जैसे हम इस तरीके से देख लेते हैं। इसी में मैं इस तरीके से आपको रिएक्टेंट लिख देती हूँ, HgOAc होल ट्वाइस। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर इसमें कंफ्यूज मत होना, ये होता है OCOCH3, सीटेट ग्रुप, OC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो ये है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लो कि इस बार मैंने CH3OH ग्रुप ले लिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया है NaBD4। ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप। तो यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, तो अगर आपको ये नहीं पता होता कि कहाँ से क्या चीज ऐड हुई है तो नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो OH हमने वाटर से लिया था, तो CH3OH यहां से आएगा ना ये ग्रुप, सो नाउ दिस इज OCH3, क्लियर। और यहां पर ये जो ग्रुप आएगा ये यहां से आना था, सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी D। अब यहां पर D है तो ये D अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, एंटी एडिशन, तो मतलब जैसे आपको अगर ये रिएक्टेंट मिल जाए, ठीक है, और यहाँ पर हम दोबारा लिख देते हैं HgOAc होल ट्वाइस, देन यहाँ पर H2O, फिर यहाँ पर NaBD4 लिख देते हैं। चलो ठीक है, अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, स्टीरियो में अगर हम प्रोडक्ट दिखाएं तो स्टीरियो में क्या है, एंटी है ना, तो कुछ एक टाइप दिखा सकते हैं, वो आपको ऑप्शन से देख के पता चल ही जाएगा, आपको एंटी देखना होगा। तो एंटी में मतलब अगर मैंने ये बिलो द प्लेन दिखा दिया OH ग्रुप, तो ये जो है अबव द प्लेन आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। मैकेनिज्म जो है उससे हमें क्या क्या चीजें समझ आनी चाहिए, क्या देखना है, वो मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया है। तो देखो, सो नाउ दिस इज अबव द प्लेन, और अगर ये जो CH3 ग्रुप है, अब अगर हमने इसको अब बिलो द प्लेन दिखाया, सो दिस विल बी अबव द प्लेन, अपोजिट हो जाएगा। सो इस तरीके से ये ग्रुप हमने यहाँ पे दिखा दिया है। सो दिस वन इज नाउ CH3। ठीक है, और मार्कोनिकोव्स एडिशन है तो CH3 की साइड पर ही OH का एडिशन होगा। ठीक है, मोर सब्सटीट्यूटेड साइड, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो ये कुछ वेराइटीज हो सकती हैं जिस चीज का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है इस मैकेनिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें अब हम देख लेते हैं फटाफट से हमारे क्या रिएक्टेंट्स हैं। सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी स्टार्टिंग में एल्कीन, देन फर्स्ट स्टेप में हम लेते हैं BH3, ठीक है, BH3 एंड THF। सेकेंड स्टेप में हमने लिया है THF इज सॉल्वेंट। सेकेंड स्टेप में OH नेगेटिव, H2O2 एंड H2O, ये हमारे रिएजेंट्स है। ठीक है, ये हमारे रिएजेंट्स है। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होगा इसमें एंटी, इस तरीके से एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन। ठीक है, इसके मेन पॉइंट्स हमारे क्या हुए, एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन, नो कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, सो नो रीअरेंजमेंट, बिल्कुल वैसे ही। एंड सिन एडिशन है यहाँ पर, वहां पर ट्रांस एडिशन और यहाँ पर सिन एडिशन है। ठीक है, वहां पर ट्रांस और यहाँ पर सिन एडिशन। नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन और रीअरेंजमेंट, ये पॉइंट क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे इस रिएक्शन के होंगे। अब यहां पर भी देख लेते हैं, देखो
बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज ऐड हो रही है। तो फर्स्ट में देखो यहाँ पर क्या चीज होती है, यहाँ से इस फर्स्ट स्टेप से H आता है और सेकेंड स्टेप से OH। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, फर्स्ट स्टेप से हमारे पास H का एडिशन है और सेकेंड स्टेप से OH का एडिशन है, तो वो आप मैकेनिज्म में अच्छे से देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन देखना है हमें, वही क्वेश्चन बना लेते हैं अब हम। मान लो मैंने आपको यही रिएक्टेंट दे दिया है, अब आपको बताना है, तो बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम ये मेरे पास है। ठीक है, अगर मैंने ये अबव द प्लेन दिखाया है, चलो इसी से दिखा देते हैं एक बार। अगर मैंने इसको CH3 को अबव द प्लेन ऐसे दिखा दिया, देखो अगर ये CH3 ग्रुप है तो यहां पर एंटी मार्कोनिकस मतलब यहां पर H ग्रुप आएगा और यहां पर सिन है ना, यहां पर हम दिखाएंगे OH ग्रुप और सिन एडिशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑन दी सेम साइड। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। ऑब्जेक्टिव में 4 जो ऑप्शंस होंगे उनमें आप इस तरीके से ही देखोगे। सो H एंड OH का सिन एडिशन है बट एंटी मार्कोनिकस है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म देख सकते हैं हम फटाफट से। ये है हमारे पास, तो सबसे पहले क्या होता है, देखो BH3 जो है इस तरीके से एडअप होता है। ठीक है, जो BH3 है उसका एडिशन कुछ इस तरीके से होता है, ये H अपना यहाँ प्रोवाइड करता जाता है यहाँ से, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। फाइनली ये बार बार इस तरीके से होगा, तो CH3 देन CH2, ये थ्राइस B। ठीक है, इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे इस तरीके से, एंड देन फाइनली सेकेंड स्टेप से H2O2 OH नेगेटिव एंड H2O, तो यहाँ से फाइनली ये प्रोडक्ट बनता है हमारा CH3 CH2 CH2OH, और यहाँ से BOH होल थ्राइस, इसका साइड में जो है एलिमिनेशन हो जाता है। तो थोड़ा शॉर्ट में इस तरीके से हम रिविजन में इतना ही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट हाँ मेन जिस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली, क्योंकि हमें पूरा चैप्टर डिस्कस करना है, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट, नाउ फ्रॉम दी कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड से हम कैसे, ठीक है, अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। सो फर्स्ट इज यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, और इसमें हम बहुत ही फेमस रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हम यूज करते हैं फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में हम यूज करते हैं NaBH4। ठीक है, NaBH4, अच्छा सॉरी, इसको मैं यहाँ पर अलग से दिखा रही हूँ, सेकेंड स्टेप नहीं, सेकेंड जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं दैट इज NaBH4। इन दोनों का मुझे कंपैरिजन करना है बेसिकली। सो LiAlH4 एंड NaBH4, ठीक है, इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। तो चलो पहले आप बताओ, आप सोचो कि ऐसा मैंने क्यों बोला है, कि क्यों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन NaBH4। चलो बताओ क्या लगता है आपको। देखो मेन चीज ये है पॉलराइजेशन, जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल कंपाउंड को करना है ना, तो मेन चीज जो हमारी है दैट इज पॉलराइजेशन। तो पॉलराइजेशन पावर अगर हम देखें तो Na पॉजिटिव एंड Li पॉजिटिव किसकी ज्यादा, जिसका स्मॉलर साइज हो, कटायन जितना छोटा होगा, साइज जितना कम होगा, उतनी ज्यादा पॉलराइजेशन होती है। सो Li पॉजिटिव की पॉलराइजेशन ज्यादा है। देन हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है ना, तो अगर हम यहाँ पर देखें एल्यूमिनियम H, ठीक है, और यहाँ पर एक और H ऐसे दिखा देते हैं, एंड दिस इज नेगेटिव, राइट। तो यहाँ से जो H है ये शिफ्ट होना है, H नेगेटिव की फॉर्म शिफ्ट होनी है। तो हम यहाँ पर यही देखेंगे ना कि AlH ये बॉन्ड चेक करेंगे, और यहाँ पर BH4 नेगेटिव में B और H के बीच का बॉन्ड चेक करेंगे। तो हमें यही तो देखना है
कि इन दोनों में से किसका बॉन्ड जो है इजीली क्लीव हो सकता है। तो हमें पता है कि इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, तो यहां से H जो है वो इजीली डोनेट हो सकता है, इजीली अवेलेबल, H नेगेटिव इजीली अवेलेबल। तो इसीलिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं देन NaBH4, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इज पोलराइजेशन, सेकेंड पॉइंट इज H इज इजीली अवेलेबल। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इजीली क्लीव हो सकता है और वहां से वो क्या है, अवेलेबल है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि ऐसा होता क्या है, मतलब व्हाट इज दी मैकेनिज्म, कुछ इस तरीके से हम सोच सकते हैं। चलो ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल है मेरे पास, इसको हम डिस्कस करते हैं। इससे आपको जो सिंपल एग्जाम्पल है वो तो समझ आ ही जाएंगे, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, सबसे पहले ये क्या करेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखते हैं ना, एसिड बेस रिएक्शन, तो उसी तरीके से अगर हमारे पास H अवेलेबल है तो ये जो H है वो यहां पर पहले सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर क्या होगा, पहले सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, दिस इज दी हाइड्रोजन। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखो देयर विल बी दी सॉल्ट फॉर्मेशन दिस वे। जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी हो सकता है और एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकती है। सो नाउ दिस इज O नेगेटिव एंड Li पॉजिटिव। ये पॉइंट क्लियर है? तो पहले स्टेप में ये इस तरीके से पहला जो हमारा इक्विवेलेंट है, पहला जो हमारा मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। फाइन, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, H नेगेटिव है, LiAlH4 में हमारे पास क्या है, H नेगेटिव। तो H नेगेटिव जो है वो इस तरीके से अटैक करेगा। ये बात समझ आई? देन यहां पर हम प्रोडक्ट जब देखेंगे तो वो किस तरीके से हो जाएगा, O पे नेगेटिव, नेगेटिव है तो फिर से सॉल्ट का फॉर्मेशन, O नेगेटिव एंड Li पॉजिटिव, और यहां पर देखो दिस इज O नेगेटिव Li पॉजिटिव ऑलरेडी, और यहां पर H आ गया हमारा। क्लियर? तो देखो सबसे पहले क्या हुआ है, सॉल्ट का फॉर्मेशन, एसिडिक हाइड्रोजन इज अवेलेबल, देन हमारे पास H नेगेटिव है, H नेगेटिव का अटैक हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में दिस विल अटैक, बैक साइड अटैक, और ये ग्रुप जो है ये निकल जाएगा। ये ग्रुप जब निकलेगा सो देयर विल बी रिलीज ऑफ Li2O। ऐसा ही तो हुआ, देखो ध्यान से। अब यहां पर ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा और यहां पर ये H रह गया है, देखो ध्यान से, ये ग्रुप निकल गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और यहां से ये ग्रुप निकल गया। तो कुछ इस तरीके से वापस से, मतलब इस एक तरह से जो कार्बोनाइल है वो वापस से रीजनरेट हो गया। देन अगेन यहां पर फिर से एक मॉलिक्यूल अटैक करेगा, फिर ये इधर, यहां पर O नेगेटिव Li पॉजिटिव, सॉल्ट का फॉर्मेशन, यहां पर H और यहां पर फिर से क्या है, H। ठीक है, अब फाइनली जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में D2O हमने यहां पर यूज किया है, तो यहां से D आ जाएगा। अब हमारे पास H नहीं है ना यहां पर, तो यहां पर लास्ट में O एंड D। सो दिस इज दी फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है। देखो ये बात समझ आई? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे हमें दो तीन चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज कि जो H है, H नेगेटिव जो अटैक कर रहा है स्टार्टिंग में, वो LiAlH4 से आया है, लेकिन लास्ट में जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगना है वो कहां से आएगा, वो वाटर से आएगा। और अगर हमने D आइसोटॉप लिया है तो D लग जाएगा, और D मैंने इसीलिए लिया है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में फिर से आइसोटॉपिक फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर H का एडिशन हुआ है, यहाँ पे जो H आया है वो कहां से आया है, दैट इज फ्रॉम दी एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन जो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन आएगा दैट विल बी फ्रॉम वाटर। क्लियर? तो मुझे लगता है कि अब इस मैकेनिज्म से, इस एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लैरिटी आई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट ऐड किया है फ्रॉम दिस, ये जो इनमिंग जो वो वाला टॉपिक है ना, उसको मैं बहुत अलग से ज्यादा ना करा के उससे मैंने एक क्वेश्चन डायरेक्ट ले लिया ताकि हम थोड़ा सा टाइम सेव करके और ज्यादा इफेक्टिवली सारी चीजें कवर अप कर पाए। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन
एक क्वेश्चन के थ्रू ही मैं कर रही हूँ, ये वाला टॉपिक है क्वेश्चन के थ्रू हम कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं अब इसको। देखो अब इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या हो सकता है, और फिर मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूं। चलो इसको सोचते हैं कि इसमें क्या हुआ है। थोड़ा सा आप अपने आप टाइम लो, सोचो। जब तक मैं यहां पर बना रही हूं आप अपने आप सोचो, मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए। क्या हो सकता है बताओ, ध्यान से देखिए क्या हो सकता है। देखो नाइट्रोजन के पास क्या है यहाँ पर, लोन पेयर, ये बात सबको पता है ना। नाइट्रोजन के यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर है तो कार्बोनाइल पर अटैक कर देगा ना, यही तो हमने सीखा है, अटैक हो सकता है ना। एक को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन है, यही तो रिएक्शंस है हमारी, एक दूसरे की हेल्प करना ही क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस है। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना, इतने स्टेप से देखते हैं। सो दिस इज O नेगेटिव, यहाँ पर H है, और यहां से ये कॉम्प्लेक्स बन गया, देखो NH, और यहां पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। देखो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स बन गए ना, तो 4 बॉन्ड बनते ही नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे हम, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज भी बोलते हैं इसको, IMPE। यहां से भी आप इस तरीके से भी आपको ये दिख सकता है अपने टेक्स्ट बुक में, IMP, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। थोड़ा ठीक से लिखते हैं, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब अपने आप दिमाग लगाओ, आगे क्या हो सकता है, IMPE। तो यहां से ये, इसको मैं बेंजीन को ऐसे PH से दिखा देती हूँ, फिनाइल रिंग, यहां पर OH ग्रुप आ गया है, यहां पर H, और यहां पर है N। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। देखो ध्यान से, ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये H पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर मिथेनॉल है ना हमारे पास, H पॉजिटिव, तो यहां से OH2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन, यहां पर H है, यहां पर N, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गया। और जैसे ही OH2 पॉजिटिव आया, मतलब वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा यहां से। वाटर का रिमूवल, तो वो वाटर का रिमूवल कैसे होगा, इस तरीके से, ये इधर, ये लोन पेयर इधर अटैक करेंगे एंड वाटर का रिमूवल। तो देखो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो इधर होगा, फर्स्ट स्टेप में ये इधर ऐसे, फिर ये, और यहां पर H है ही, और डबल बॉन्ड N, फिर से नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखो, दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमारा ये प्रोडक्ट है। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन के लॉन पेयर कार्बोनाइल पर अटैक करेंगे, देन यहाँ पर एक हमारा इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना है, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, तो यहाँ पर क्या आ गया, O नेगेटिव के साथ H, सब कुछ न्यूट्रल हो गया है। H पॉजिटिव से यहाँ पर OH2 पॉजिटिव, फिर नाइट्रोजन के लॉन पेयर बैक साइड अटैक करेंगे तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा। सो ये हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास सेकेंड स्टेप में है NaBH3Cn। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ना हमारे पास, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास H नेगेटिव अवेलेबल है, हाइड्राइड। तो ये यहाँ बस सिंपल अटैक करेगा और ये इधर, तो अगेन एक न्यूट्रल फॉर्म आ जाएगी। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है हमारा वो मैं यहाँ दिखा देती हूँ। देखो फाइनल प्रोडक्ट हमारा सिंपल ये हो गया, ये PH, यहाँ पर H, और ये वापस से न्यूट्रल फॉर्म। थोड़ा सा हो गया है मैसी, लेकिन इसको समझो। देखो आप 1 बाय 1 अगर स्टेप में देखोगे तो समझ आ जाएगा। सिंपल ये हमारा प्रोडक्ट बन गया लास्ट में। ठीक है, तो PH और यहाँ पर ये H और यहाँ पे ये नाइट्रोजन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्लो चार्ट को अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको प्रोडक्ट समझ आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड।
इसने NaBH3Cl ने क्या किया, हाइड्रोजन प्रोवाइड किया H नेगेटिव की फॉर्म में, जो यहाँ पर अटैक करेगा और वापस से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस तरीके से ले लेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जिसमें सब कुछ न्यूट्रल हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट इज लूच रिएजेंट। तो इसमें क्या होता है, देखो अगर NaBH4 सिंपल अगर हम देखें तो NaBH4 क्या करता है, NaBH4 जो है एल्डेहाइड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कीटोन को नहीं। यहाँ पर अगर हम एक इक्विवेलेंट की इस तरीके से दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है ये OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, H एंड H, मतलब ये अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर हम लूच रिएजेंट लेंगे तो वो क्या करता है, एल्डेहाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ एल्डेहाइड, ठीक है, एल्डेहाइडिक ग्रुप के साथ ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से अब यहां पर क्या होगा, कीटोन का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें ये सिंपल आपको यही बात ध्यान रखनी है। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पर लिया है ताकि हम ये वाला जो पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ पाएं, ठीक है। तो NaBH4 जो है वो क्या करेगा, एल्डेहाइड को रिड्यूस करेगा, लेकिन लूच रिएजेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है एल्डेहाइड के साथ, तो इसीलिए कीटोन का रिडक्शन यहाँ पर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अपने दिमाग में रखना है। सो इस साइड ये प्रोडक्ट बनेगा और वहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा एल्डेहाइड, और यहाँ पर ये क्या हो गया, कीटोन ग्रुप का रिडक्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। चलो इसमें आप दिमाग लगाओ, मैं आपको 30 सेकेंड्स चलो दे देती हूँ। सोचो, जब तक मैं यहाँ पर रिएक्टेंट बना रही हूँ, अपने आप सोचिए आप कि कैसे, बहुत सारी चीजें अब हमने डिस्कस कर ली और ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब अपना दिमाग लगाइए आप। बताओ फटाफट से क्या हो सकता है। अब देखो, सबसे पहले दिस इज दी प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, यहां पर देयर विल बी प्रोटेक्शन। थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाते हैं। सो दिस इज दी प्रोटेक्टिंग ग्रुप। उसके बाद LiAlH4 क्या करेगा, क्या बताया था मैंने, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन, जैसे LiAlH4 का क्या काम है यहाँ पर, टू एब्स्ट्रैक्ट दिस। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो यहां पर चार्ज आ जाएगा, H पॉजिटिव निकलेगा तो यहां पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है और हमारे पास थर्ड स्टेप में क्या है, CH3I, तो इस तरीके से ये अटैक होगा, I जो है वो यहां से निकल जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो ये, ठीक है, यहां पर कौन सा ग्रुप लग गया, CH3 ग्रुप, ठीक है, थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप हो गया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में सिंपल क्या हुआ, देखो हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस से वापस से जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो हट जाएगा और कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो देखो फाइनली हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, कार्बोनाइल इज रीजनरेटेड एंड लास्ट में दिस इज CH3। फटाफट से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्या क्या हुआ है इसमें, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में प्रोटेक्शन, देन LiLH4 यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा तो नेगेटिव है तो CH3 के साथ अटैक हो सकता है। फाइनली हाइड्रोलिसिस से रीजनरेशन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो दोनों तरीके से बिहेव करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है क्या, ये कुछ इस तरीके से, एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3MgI, ठीक है, RMgX, जनरली हम ये लिखते हैं। तो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन भी दिखाता है, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, फाइन, क्योंकि ये CH3 नेगेटिव क्या कर सकता है, एक एसिडिक हाइड्रोजन क्या कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। देन यहां पर ये एक CH3 नेगेटिव किसकी तरीके से अटैक भी कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक भी कर सकता है, CH3 नेगेटिव। अब दोनों अगर अवेलेबल है सिचुएशन, सो दिस इज दी प्रेफरेंस, ये पहले होता है,
दिस इज दी प्रेफरेंस, और उसके बाद सेकेंडली अगर दूसरा है तो देन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें CH3 MgI ही अगर मैंने लिया है और मैंने वाटर के साथ रिएक्शन दिखाई है, ठीक है, तो वाटर के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, CH4 का फॉर्मेशन होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CH4 एंड जो OH निकला है वो किसके साथ हो जाएगा, इस तरीके से MgOH एंड X। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन एंड दैट इज द प्रेफरेंस एंड द न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, तो अब यहां पर ये किस तरीके से अटैक करेगा, CH3 नेगेटिव MgI, तो यहां से ये अटैक हो जाएगा इस तरीके से, सो देयर विल बी प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिस वे, यहां पर O नेगेटिव और यहां पर ये सॉल्ट बन गया MgI, ठीक है, पॉजिटिव, और यहां पर दिस इज दी CH3 ग्रुप। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो फाइनली यहां पर CH3 है ही, तो यहाँ पर ये OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे सॉल्ट हटके यहाँ पे OH ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो है प्रिपरेशन होती है। ठीक है, इसमें और चीजें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर एस्टर है 2 डिग्री 1 डिग्री किस तरीके से प्रिपरेशन है, तो कुछ नहीं है, वो आप मैकेनिज्म से अच्छे से देख सकते हो। इसी में अगर एस्टर है तो 2 बार अटैक होगा क्योंकि वो अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, तो वो सब अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से करना है और इसके अच्छे क्वेश्चन आप लगा लेना। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। नेक्स्ट अब हम चेक कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो सबसे पहले एनिलीन से, एनिलीन होता क्या है, सो दिस इज एनिलीन, बेंजीन पर NH2 ग्रुप, NaNO2 प्लस HCl 025 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, ये आपको पता है, फटाफट करते हैं, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट, और अगर वाटर प्रोवाइड कर दे सो दिस इज फिनोल। ठीक है, यहां पर फिनोल का प्रिपरेशन है। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसको डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं, इस नाम से भी क्वेश्चन हो सकता है। क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन पर NaOH का अटैक, ठीक है, NaOH इसमें हम लेते हैं 300 एटमॉस्फेयर एंड 693 केल्विन, ये आप देख लेना, आई होप यही है इसकी कंडीशंस यही रही होंगी, 300 एटमॉस्फेयर 693 केल्विन। तो अब यहां पर दिस विल बी द फॉर्मेशन O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ठीक है, एंड फाइनली H पॉजिटिव अगर हम प्रोवाइड करते हैं सो फाइनल प्रोडक्ट इज फिनोल। ठीक है, सो दिस इज दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ये सिंपल से प्रिपरेशंस है। नेक्स्ट, फ्रॉम क्यूमीन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्यूमीन में प्रिपरेशन कैसे होती है, क्यूमीन की ही प्रिपरेशन पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास रिएजेंट है, हीट करेंगे, वेरियस टेम्परेचर कंडीशंस है इसमें, H3PO4, तो फर्स्ट जो हमारे पास रिएक्टेंट ही है ये क्यूमीन बनेगा, इसी को हम कहते हैं क्यूमीन। यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है, ये एल्कीन का अटैक हो गया इस तरीके से। देन O2 एट सम हायर टेम्परेचर, तो यहाँ पर O2 का एडिशन होता है कुछ इस तरीके से, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फर्दर हीटिंग, तो यहाँ पर कुछ रीअरेंजमेंट होती है और फिनोल का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली आपको बस इतना ही याद रखना है, एंड देन एसीटोन का फॉर्मेशन। तो ये है, देखो अगर हम देखें क्यूमीन, तो क्यूमीन आपको इतना तो पता होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस तो अच्छे से होनी चाहिए। सो दिस इज दी क्यूमीन से फिनोल का प्रिपरेशन। बेंजीन, देन यहाँ से क्यूमीन बनेगा, क्यूमीन पर फिर ऑक्सीजन O2 एडिशन और फिर हीट करेंगे तो लास्ट में फिनोल प्लस एसीटोन। सो दिस इज दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अब हम केमिकल रिएक्शंस पर। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल फिनोल। अगर हम एसिडिटी की बात करें तो मेन ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि मिथेनॉल को हम कहते हैं वाटर से ज्यादा एसिडिक, एंड देन अदर अल्कोहल्स। ठीक है, इन सब के जो मतलब इनको हम जो जिस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ऐसा क्यों है, तो वो कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, उसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं। और अगर हम फिनोल की बात करें, ठीक है, फिनोल को अगर हम कंपेयर करें विद दी अदर एल्कोहल्स, तो उससे ज़्यादा फिनोल जो है वो क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम H पॉजिटिव
देखो एसिडिटी जब हम देखते हैं तो हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो H पॉजिटिव अगर रिमूव हुआ तो O नेगेटिव, अब ये क्या है, रेजोनेंस में है, ठीक है, ये कंप्लीट रिंग के साथ रेजोनेंस में है, तो ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है, कॉन्जुगेशन की वजह से दिस इज दी स्टेबल अनायन, तो इसलिए फिनोल जो है वो क्या है, ज्यादा एसिडिक है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल है, जो हमने केमिकल जो प्रिपरेशन की है एक तरह से उसका जस्ट रिवर्स हो गया। यहाँ पर अगर मेरे पास मान लो OH है और यहाँ पर H है, और मैंने क्या किया, बस H पॉजिटिव एसिड दिया है उसको, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एंड देन हीट कर दिया, तो यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा, देयर विल बी एल्कीन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। और ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि एल्कीन का जो फॉर्मेशन है वो क्या बनेगा, दैट विल बी मोर स्टेबल, स्टेबल एल्कीन। अगर एक से ज्यादा चांसेस है जो होंगे, स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे आपको चेक करना है, मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या होगा, दैट विल बी स्टेबल एल्कीन। ठीक है, तो बनता कैसे है, सिंपल, यहाँ पर अटैक हो जाएगा H पॉजिटिव का, तो OH2 पॉजिटिव, और फिर यहाँ पर है H, तो सिंपल इसका रिमूवल होगा, इसका रिमूवल होगा, तो यहाँ से भी ये रिमूवल होगा, तो यहाँ पर बस एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक है, बिल्कुल फटाफट से पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा मैंने ये क्वेश्चन लिया है, कुछ नहीं है, H पॉजिटिव का एडिशन सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, यहाँ पर ये OH2 पॉजिटिव, सिंपल, फिर अब ये लीव कर जाएगा माइनस वाटर, और ये अगर लीव करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये इधर और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो आप, एल्कीन एक से ज्यादा हो सकती है ना, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन है एलिमिनेशन के लिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और दूसरी साइड तो वो सिमेट्रिकल ही है। तो हम दोनों एल्कीन जब बना के देखते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, और वही क्या है, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि आप चेक करो, जब आप यहाँ पर बनाओगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन से आपको क्या चेक करना होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो ये 3 हो गए यहाँ पर, ठीक है, ये और यहाँ पर ये, ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये बनाओगे, अगर आप वहां से चेक करो ये, तो यहाँ पर सिर्फ कौन से हो गए हमारे पास, सिर्फ एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल एल्कीन यही है, तो हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर लिख दिया है। बिल्कुल आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अपने आप ही समझ आने लगेगा, मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट या बहुत ज्यादा उसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से, या मोर सब्सटीट्यूटेड भी कह सकते हो आप, सो दिस इज द स्टेबल एल्कीन, तो यहाँ पर दिस इज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज द मोर स्टेबल एल्कीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कार्बोकेटाइन बनता है तो सेम वही सारी चीजें, अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उसका रीअरेंजमेंट भी है। चलो इस क्वेश्चन में हम वो रीअरेंजमेंट भी एक बार देख लेते हैं, आपको सारी एक बार वेराइटी मिल जाएगी। रीअरेंजमेंट देख लेते हैं, तो इसमें देखते हैं, सिंपल है, देखो वैसे ज्यादा टाइम की कोई बात नहीं है, सिंपल। अब मैं इसमें डायरेक्ट दिखा देती हूँ, OH2 पॉजिटिव, सो दैट विल लीव। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखें तो CH3, C, यहाँ पर CH3, देन CH3, और यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, देन CH3, ठीक है, और एक H है। अब यहाँ पर आप देखो ये कौन सा डिग्री है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें सो दिस इज 2 डिग्री, लेकिन अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं इधर तो देखो वो 3 डिग्री हो जाएगा। कैसे, मिथाइल शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, मिथाइल शिफ्ट करेंगे। मिथाइल शिफ्ट करते ही क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, जल्दी से चेक करते हैं, CH3, C, CH3, यहां से मैंने मिथाइल शिफ्ट किया तो यहाँ पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3 ग्रुप आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही, और यहाँ पर CH3, और अब यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ से ज्यादा सब्सटीट्यूटेड, ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी, तो यहाँ से ये H जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, C, यहाँ पर CH3 ग्रुप लग गया, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड, देन यहाँ पर CH3 एंड देन यहाँ पर CH3। तो देखो आप, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये इस पे बहुत ज्यादा स्टेबल एल्कीन हम देख सकते हैं इसमें। सो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा कि OH और H को बस हटा दो, इस तरीके से सारी रीअरेंजमेंट्स वो सब कुछ आपको देखनी होगी, कवर करनी होगी, तो इसीलिए मैंने ऐसी वेराइटी रखी है। चलो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, करो फटाफट से क्वेश्चन। कैसे होगा, बिल्कुल सेम है। अब मैं यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बना रही हूँ, आप अपने आप इसको प्रैक्टिस करोगे और इसको चेक करोगे।
ठीक है, इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, अब बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर OH2 पॉजिटिव ये हटेगा, यहाँ पॉजिटिव मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारा एल्कीन बनेगा। तो ये आप अपने आप करोगे, ये आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, खुद प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल सेम है, प्रोडक्ट मैंने बना दिया है, सिंपल। यहाँ से ये निकलेगा, ये इधर शिफ्ट और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। कर लोगे ना आप लोग? चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। अब हम एस्टेरिफिकेशन भी बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, नाम से पता चल रहा है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। क्या बनता है यहाँ पर? एस्टर बनता है। कैसे बनता है एस्टर? देखते हैं। एस्टर बनता है अल्कोहल और एसिड से। किससे बनता है? अल्कोहल एंड एसिड से। तो जैसे कि RC डबल बॉन्ड OH, ये मैंने एसिड ले लिया है, और यहाँ पर मैं क्या ले लेती हूँ? R-OH, अल्कोहल ले लेती हूँ। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, और ये ध्यान रखना है कि H कहाँ से जाएगा और OH कहाँ से जाएगा, क्योंकि इसी में गलती हो सकती है। अगेन आइसोटॉपिक फॉर्म आपको मिल सकती है, तो सिंपल हमेशा ध्यान रखना है कि एसिड से ही हमेशा OH जाएगा और अल्कोहल से हमेशा सिर्फ क्या जाएगा? H। सो नाउ दिस इज RC डबल बॉन्ड OR-। सो दिस इज द एस्टर फॉर्मेशन, और साइड प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा? वाटर। सो सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये आइसोटॉपिक इस तरीके से आ सकता है, जैसे अगर ये 18 है तो हमारे पास यहाँ 18 बच गया है, तो यहाँ पर इस तरीके से इस चीज का ध्यान रखना है। सपोनिफिकेशन कुछ नहीं है, सपोनिफिकेशन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ एस्टेरिफिकेशन। क्या है ये? अपोजिट ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि अब आप सीख चुके हो। C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर R-। सिंपल सी बात है, यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव होगा, ठीक है, यहाँ पर OH लग जाएगा और यहाँ पर H, ठीक है। बेसिक मीडियम में, एसिडिक या बेसिक मीडियम में कोई भी हम ले सकते हैं, और इसको बस क्या कर दिया हमने? हाइड्रोलाइज कर दिया। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल H2CrO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 1 डिग्री को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? एसिड में, सिंपल। 2 डिग्री को किस में करेगा? कीटोन, क्योंकि एसिड बन ही नहीं सकता, और ये 3 डिग्री को नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो यहाँ पर नो रिएक्शन। चलो, एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ये है कार्सिनोजेनिक। ये क्या है? बहुत ज्यादा डेंजरस है, हार्मफुल है, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक है। सो दिस इज हार्मफुल। इसीलिए आज की डेट में जो हम यूज करते हैं दैट इज जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट का काम भी बिल्कुल यही है जो H2CrO4 का है, बिल्कुल सेम काम करता है जॉन्स रिएजेंट, बट ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, कार्सिनोजेनिक नहीं है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है? और इसमें हम यूज क्या करते हैं? ये है क्या? CrO3 प्लस H2SO4 प्लस एसीटोन। ये जो है मिक्सचर, ये भी बिल्कुल यही काम करता है जो H2CrO4 करता है, लेकिन हम इसको ही यूज करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए फ्रेंडली है कंपैरेटिवली। ठीक है, नेक्स्ट नाउ पीसीसी क्या करता है? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? दिस इज दी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है? 1 डिग्री को एसिड में कन्वर्ट ना करके किस में कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री को ये किस में करेगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। 2 डिग्री को कीटोन, क्योंकि वो नहीं हो सकता एल्डिहाइड में। 3 डिग्री अगेन देयर इज नो रिएक्शन। 3 डिग्री में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्विकली। ये सब कुछ बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्टली इस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा। नाउ ऑक्सीडेशन विद MnO2। MnO2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? बेंजाइलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। बेंजाइलिक या एलाइलिक, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? बेंजाइलिक या एलाइलिक अल्कोहल को ही क्या करता है? ये ऑक्सीडाइज करता है। ओनली एंड ओनली बेंजाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल को ही क्या करता है? ये ऑक्सीडाइज करता है। जैसे कि ये हम एग्जांपल ले सकते हैं, दिस इज CH2OH, और इसका जब हम ऑक्सीडेशन देखेंगे विद MnO2 तो दिस विल बी इन दी एल्डिहाइड फॉर्म। तो ये ध्यान रखना है कि अगर एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर है तो ही होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, फटाफट से रिएक्शन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोल की नाइट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर मेरे पास डाइल्यूट HNO3 है, ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा, यहां पर NO2 या फिर
यहाँ पर NO2 हो सकता है। देखो फटाफट से, यहाँ पर OH और यहाँ पर NO2। अब यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। क्योंकि हम वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या कहते हैं, जनरली हमारा पैरा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, बट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो जो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट है वही क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लें तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ये रिएक्शन बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको। तो यहाँ पर NO2, यहाँ पर भी NO2, ऑर्थो पैरा एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड NO2। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं फिर, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल की भी यही कहानी है। देखो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, ये है हमारे पास फिनोल। अगर मैंने Br2 लिया है नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि CS2, तो रिएक्शन उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही सब्स्टिट्यूशन होगी, मोनो सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो या पैरा। अब यहाँ पर पैरा, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से हम क्या कहते हैं, ये जो पैरा है दिस इज दी मेजर प्रोडक्ट। क्लियर। और अगर हम यहाँ पर देखें, देखो Br2 वाटर, पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन फास्ट होगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो यहाँ पर भी, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ पर भी ब्रोमीन। सिंपल तो है ऑर्गेनिक, अच्छे से बस प्रैक्टिस करनी है, ये मेन सारी चीजें ध्यान रखनी है। ओके, सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉल्बेज प्रोसेस। इस रिएक्शन को अब हम करते हैं फटाफट से, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिनोल है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिनोल। और इसमें हम क्या क्या रिएजेंट्स यूज करते हैं, फर्स्ट स्टेप में NaOH, सेकेंड स्टेप में हमारे पास CO2 है, और थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव। ठीक है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, देखो ध्यान से, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर आ जाता है C डबल बॉन्ड OH, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सो दिस इज दी प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इसको देख लेते हैं, इसका फटाफट से मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले NaOH बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर O नेगेटिव और Na पॉजिटिव सॉल्ट बन जाएगा। थोड़ा सा स्पीडली कर रहे हैं हम। यहाँ से ये इस तरीके से अटैक करेगा ऑन CO2, ये हो गया, ये यहाँ पर इस तरीके से अटैक होगा। उसके बाद क्या होगा, देखो ये हमारे पास डबल बॉन्ड O, ये इधर इस तरीके से, बिल्कुल मैंने बस सेम लिखा है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब यहाँ पर H है, तो H से ये क्या हो जाएगा, टोटोमराइज हो जाएगा। टोटोमराइज हो जाएगा तो वापस से एरोमेटिसिटी रीजनरेट, वो तो होनी ही है। ठीक है, यहाँ पर OH आ गया हमारे पास, ये CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O और H पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप H पॉजिटिव प्रोवाइड करोगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल। सो देखो, सो दिस इज द रिएक्शन और ये हमारा मैकेनिज्म है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही इजी रिएक्शन है, तो सारे स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, रीमर टीमन रिएक्शन में ये हमारे पास है फिर से फिनोल। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म यूज किया, देन KOH, कोई भी बेस ले लिया हमने, NaOH KOH, एंड सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, वाटर H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बीन का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, OH और यहाँ पर CHO, सैलिसिलएल्डिहाइड। ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इसमें मैं बस यहाँ पर कार्बीन कैसे बनता है वो बता देती हूँ, आगे तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। कार्बीन जो है वो इस तरीके से बनता है, CHCl3 बेस क्या करेगा, बेस विल एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से C नेगेटिव Cl3 बना और लास्ट में Cl यहाँ से निकल के CCl2, एंड दिस इज द कार्बीन फॉर्मेशन। कार्बीन फॉर्मेशन, बेंजीन का डायरेक्ट कार्बीन पर अटैक हो जाएगा। आगे फिर हाइड्रोलिसिस, तो दोनों Cl2 ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएंगे, OH। और एक ही कार्बन पर अगर दो OH ग्रुप हो तो वहां से वाटर का रिमूवल, एंड फाइनली आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर। तो कार्बीन पे डायरेक्ट बिल्कुल अटैक है, कुछ भी ऐसे डिफिकल्ट नहीं है इसमें। यहाँ पर OH CCl2, तो यहाँ से ये अटैक हो जाएगा इस पे। देन यहाँ पर देखो ध्यान से, ये अटैक हुआ तो यहाँ पे CCl यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर OH हमारे पास है ही। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, आप देखो, और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन
जो है इस तरीके से हाइड्रोजन का अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करा दें इंट्रामोलिकुलर, देखो कार्बन पर ये हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पर भी वापस से एरोमेटिसिटी भी रिटेन हो जाएगी। देखो ध्यान से आप, अगर ये हाइड्रोजन कार्बन के पास आ जाए तो यहाँ से H पॉजिटिव निकला तो नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव से फिर से क्या हो गया, डबल बॉन्ड जो है वो रीजनरेट हो गया है। तो यहाँ पर देखो वापस से देयर इज रीजनरेशन ऑफ डबल बॉन्ड, सिंपल, यहाँ पर OH है ही, यहाँ पर CH, Cl एंड Cl। ठीक है, अब सिंपल है, देखो अगर आपने इसमें वाटर प्रोवाइड किया तो हाइड्रोलिसिस हो गया बस। अब यहाँ पर क्या हो गया, देयर इज हाइड्रोलिसिस, OH, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पर OH एंड OH। अब यहाँ से ये वापस और यहाँ से, ठीक है, तो CHO बन जाता है। सो सिंपल है, बिल्कुल बेसिक से स्टेप्स हैं इसमें मैकेनिज्म में, तो आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप इसमें ये ध्यान रखना, आप सेम मैकेनिज्म में एक बार CCl4 ले लेना, CCl4 पर डायरेक्ट जब अटैक हो जाता है तो वहां पर एसिड बनेगा। क्यों? क्योंकि CCl4 में 3 वहां पर क्लोरीन आ जाएंगे, और 3 क्लोरीन मतलब 3 OH, और 3 OH में जब वाटर का रिमूवल होगा तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एसिड। तो एक बार जरूर आप अपने आप इसको ट्राई कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से। नेक्स्ट इज ईथर प्रिपरेशन। ईथर मतलब सिंपल है ROR। तो कैसे, सबसे पहला जो है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कुछ नहीं है, हमने 2 अल्कोहल ले लिए इसमें प्लस ROH, ठीक है, H पॉजिटिव हीट, तो यहां पर क्या हो गया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर। सिंपल रिएक्शन है। क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये H एक अल्कोहल पर इस तरीके से आ जाएगा, देन ROH दूसरा है, यहाँ से ये अटैक करेगा और ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, सिंपल, और लास्ट में फिर H पॉजिटिव, तो ROR, यहाँ पर H है, ये पॉजिटिव है, तो लास्ट में देयर विल बी रीजनरेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड देयर विल बी प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिस वे। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। सो दिस इज सिंपल रिएक्शन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये मैंने एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें टेम्परेचर पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर से आपको ध्यान रखना है। देखो H2SO4 अगर कंपैरेटिवली इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो लोअर टेम्परेचर ये है, तो यहाँ पर तो ये सिंपल ऐसे सब्स्टिट्यूशन हो गया SO3H, ठीक है। देन हम उसके बाद इस टेम्परेचर पर आते हैं 140 पर क्या हो जाएगा, देयर विल बी ईथर फॉर्मेशन, ठीक है, ईथर का फॉर्मेशन होगा। 180 इज हाइयर टेम्परेचर, तो यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन। ये तीनों जो है आपको बिल्कुल ध्यान से समझ आने चाहिए। 100 या 110 तक अगर हम रेंज लें तो OSO3H, 140 मतलब ईथर, और अगर 180 है तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, देखो हम ये लेते हैं RONA प्लस में RI, और यहाँ पर ROR ग्रुप जुड़ जाएगा, और यहाँ पर NaI विल बी दी साइड प्रोडक्ट। सिंपल रिएक्शन है। देखो इसमें बस ध्यान क्या रखना है, हमें क्या ध्यान रखना है, देखो ये जब सॉल्ट बनता है ना, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और ये अटैक करता है किस पे, RI ग्रुप पे अटैक करता है ऐसे, और I जो है वो निकल जाना चाहिए। तो इट इज समथिंग लाइक SN2 रिएक्शन है ना, SN2 बैक साइड से इस तरीके से अटैक हो रहा है, तो इसीलिए जो RI है उसको हम प्रेफर करते हैं कि वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी लेस बल्कि, ठीक है, वो लेस बल्कि होगा तभी रिएक्शन होगी, और 3 डिग्री तो होना ही नहीं चाहिए। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मैंने मैकेनिज्म में आपको बता दिया, इसलिए हम ये कहते हैं कि RI ग्रुप क्या होना चाहिए, दैट शुड बी लेस बल्कि, तो ये ध्यान रखना है आपको इसमें। नेक्स्ट वन केमिकल रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद HI, सेम बिल्कुल अपोजिट ही तो हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें, ROR, ठीक है, HI से अब क्या हो जाएगा, देखो ROR, यहाँ पर सबसे पहले H पॉजिटिव का अटैक, फिर अब I नेगेटिव का अटैक होना है। अब I नेगेटिव का अटैक, ये चीज ध्यान रखना कि 2 तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है, 2 तरीके से I नेगेटिव का अटैक हो सकता है। फर्स्ट इज SN1 तब होगा जब हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटायन बने, ठीक है, अगर वहां पर एक स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है तो हम SN1 के थ्रू रिएक्शन करेंगे, और अगर मेरे पास कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है तो फिर I नेगेटिव जो है SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, दैट मीन्स द अटैक फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइट। ये पॉइंट क्लियर है। SN2 अगर हमारे पास कार्बोकेटायन अच्छा नहीं बन रहा है, और अगर हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तो SN1, तो SN1 और SN2 बिल्कुल आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। हम इसमें एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जैसे कि मान लो ये है, एक हम इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, ये चीज आ गई। तो अब हमें पता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन बन सकता है, ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लस में यहाँ पर मिथेनॉल जो है वो साइड में आ जाएगा और आई नेगेटिव का अटैक जो है वो इधर हो जाएगा। ये बात समझ आई? अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस है तो वो बॉन्ड इस तरीके से टूट के कार्बोकेटाइन और वहां पर आई नेगेटिव का अटैक, ठीक है। सो दैट इज SN1 मैकेनिज्म। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो फिर हम लेस हिंड्रेड साइड से ही देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर है ये CH3, ये इस तरीके से हमने देख लिया, CH3 CH2, यहाँ पर H पॉजिटिव बन गया सपोज, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। तो हमें बस क्या करना है, लेस हिंड्रेड साइड से ही अटैक करना है। तो आई नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा। सो दिस विल बी CH3 CH2 OH और प्लस में CH3I। तो ध्यान रखना है, इसके दो केसेस है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो इस तरीके से अटैक SN1, और अगर नहीं तो लेस हिंड्रेड साइड दैट इज SN2। तो ये चीजें जो मेन चीजें हैं वो सारी मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। चलो फटाफट से अब हम केमिकल रिएक्शन में ये चीज देख लेते हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है, वही ऑर्थो पैरा पे अटैक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, सब में सेम। यहाँ पर OCH3 है, नाइट्रेशन, तो यहाँ NO2 ग्रुप आ गया, ठीक है। फटाफट से कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर OCH3, तो यहाँ पर SO3H, अरे तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO3H, ठीक है। नेक्स्ट देखो AlCl3Cl2, तो कुछ नहीं, यहाँ पर भी फ्रिडल क्राफ्ट जैसे हम रिएक्शन करते हैं, OCH3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी Cl, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर भी ये क्या, ये ग्रुप जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट देख सकते हैं। सो दिस विल बी CH3 ग्रुप, और यहाँ पर ये एसाइलेशन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी C डबल बॉन्ड O एंड R। बेसिक रिएक्शंस थी, बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस थी। पैरा पर, पैरा इज दी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। मेन चीजें जो भी हमारी थी, अल्कोहल की मैंने अच्छे से बता दी आपको, फिनॉल की अच्छे से बता दिए, ईथर में भी हमारी, ईथर एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें जो मेन टॉपिक्स थे, कब SN1 कब SN2, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें अच्छे से आपको रिवाइज करनी है, इस पर अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितनी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये करना बिल्कुल नहीं भूलना है, एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट स्टूडेंट्स।